जानकारी में होगा कि पूर्व में 11 तारीख को एक नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था क्राइम ब्रांच के द्वारा। इसमें लगभग 2 लाख रुपए के नकली नोट 500 के जो नोट हैं वो 2 लाख रुपए कीमती के जब्त किए गए थे, जो आरोपियों ने 50,000 रुपए देकर के खरीदे थे। और इसमें जो आरोपीगण थे वो ऋषिकेश तोंडे, वंश केतवास, रितेश नागर और अंकुश यादव, ये 4 लोग थे। इनसे इनको जब अरेस्ट किया गया प्रकरण में और पुलिस रिमांड लिया जाकर जब इनसे पूछताछ की गई तो ये जानकारी सामने आई कि ये जो वंश कैथवास है ये, और साथ में एक और आरोपी है अंकित बुरासी, ये बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों ही मिलकर के और नकली नोट छापते थे और इसके निशानदेही पर, अंकित बुरासी की निशानदेही पे उसके घर से हम लोगों ने एक प्रिंटर और डिफरेंट टाइप के जो कलर उसमें यूज किए जाते हैं नोटों के बनाने में, वो कलर और A4 साइज के मोटे मोटे पेपर जो नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। और साथ में 45 500 के नोट भी, नकली नोट जब्त किए गए हैं। और इससे ये क्लियर होता है कि ये लंबे समय से यहाँ पर नकली नोट बना रहे थे और नकली नोट बना करके असली नोटों के बीच में 1-2 नोट मिक्स करके और ये कोशिश कर रहे थे कि ये असली नोट को भी मतलब नकली नोट को असली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे थे। और ये इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ क्राइम ब्रांच के द्वारा भी किया गया है। तो ये कनेक्शन आया इंटरनेशनल और किस तरह से, ये कहाँ से इनको आइडिया आया था इस तरह? ये आइडिया अब इस संबंध में अभी चूंकि ये रात की ही कार्रवाई है, सुबह तक कार्रवाई चली है, अब इसमें पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि इन्हीं के पास में प्रिंटर था और पूरे कलर करने का सिस्टम भी था और ये खुद ही नोट छाप रहे थे, इसलिए। और ये सीधा नोटों की डिफरेंट जो नंबर थे उन नंबरों के नोटों की फोटोकॉपी कर रहे थे सीधा, लेकिन ये फोटोकॉपी काफ़ी ओरिजिनल से मैच कर रही थी, इसलिए इसको पहचानने में मुश्किल हो रही थी। और इसी कारण से चूँकि ये कई नोटों के बीच में दबा करके इस नोटों को चला रहे थे, इसलिए ये तत्काल आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे और ये इसी बहाने ये गैंग जो है सक्रिय था। तो ये नोट कहाँ खपत कर चुके हैं अभी तक, मतलब क्या कहीं पर सराफा के बड़े व्यापारी हुए या? अभी ऐसा कोई पूछताछ में नहीं है, लेकिन ये जो 4 आरोपी मिले हैं, ये 4 आरोपियों ने 50,000 रुपए दे करके 2 लाख रुपए के नकली नोट खरीदे थे। तो इससे समझ में आता है कि ये नकली नोट की रिजेम्बलेंस, अपीयरेंस जो है वो काफ़ी हद तक